नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है रायपुर से। 14 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की बैठक होनी है। चौदह जुलाई को भूपेश कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम हाउस में दोपहर 12 बजे बैठक होगी। कैबिनेट में मछुआ नीति को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पर चर्चा हो सकती है। बैठक में अन्य विषयों पर भी चर्चा की संभावना है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं 14 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की बैठक होनी है। सीएम हाउस में दोपहर 12 बजे बैठक होगी। कैबिनेट में महुआ नीति को मंजूरी दी जा सकती है। ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा हो सकती है। बैठक में अन्य विषयों पर भी चर्चा की संभावना है। तो एक महत्वपूर्ण बैठक भूपेश कैबिनेट की होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता भोजेंद्र का। भोजेंद्र रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भोजेंद्र, 14 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की बैठक होनी है। कितनी अहम ये बैठक, कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी? जी पूनम, निश्चित तौर पर भूपेश कैबिनेट की जो बैठक होनी है, काफी महत्वपूर्ण बैठक होनी है। 14 जुलाई यानी परसों को ये बैठक सीएम हाउस में आयोजित की जा रही है, जिसमें कई अहम मुद्दे, खास करके मछुआ नीति को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ जो ट्रांसफर के लिए जो कर्मचारी लगातार, शासकीय कर्मचारी जो है लगातार जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र के माध्यम से अवगत करा रहे, लगातार मंत्रियों को अवगत करा रहे। 2 साल के बाद ट्रांसफर जो नीति थी उसमें बैन लगी थी, अब ट्रांसफर के लिए भी मंजूरी मिल सकती है। उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चाएं की जाएंगी। साथ ही साथ आने वाले विधानसभा 20 जुलाई से छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा का, तो उसके लिए भी अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चाएं हो सकती है। और तमाम जो चीजें हैं मंत्रिमंडल की, उनको लेकर भी इस बैठक में चर्चाएं होनी है। ये पूरी बैठक 14 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास में होने वाली कैबिनेट की बैठक, और इसमें कई और मामलों को लेकर भी सुनवाई हो सकती है। बिल्कुल, ये बैठक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण कई विषयों को लेकर, जिस प्रकार से मछुआ नीति, ट्रांसफ़र पॉलिसी पर चर्चा होगी। और क्या कोई प्रस्ताव भी ऐसे हैं जहां पर इनको मंजूरी, इसके अलावा भी, क्योंकि अन्य विषयों की भी यहाँ पर बात कही जा रही, अन्य विषय भी ऐसे जिन पर चर्चा होनी है, तो कौन कौन से प्रस्ताव और कौन कौन से विषय ऐसे जिनको लेकर कैबिनेट में जो है चर्चा होगी? जी निश्चित तौर पर पूनम, कई और अहम मुद्दे हैं जो राज्य सरकार लगातार, जो भूपेश बघेल विधानसभा और दौरा कर रहे हैं, बस्तर से और सरगुजा से, कई ऐसे मुद्दे निकले हैं जो कैबिनेट की बैठकों में चर्चाएं का दौर शुरू हो चुका है। उसको मंजूरी को लेकर उनको कैसे क्रियान्वयन किया जाए, साथ ही साथ सरकार की जो योजनाएं है नरवा गुरुआ बाड़ी, उसको लेकर भी लगातार वो कैबिनेट में चर्चाएं होते रहती है। और उसमें किस तरह से बजट का और प्रावधान किया जाए। साथ ही साथ गोबर खरीदी भी तेजी से छत्तीसगढ़ में चल रहा है, वर्मी कंपोस्ट बना के किसानों को दिया जा रहा है, उसमें भी बातचीत की जा सकती है। साथ ही साथ अब गौमूत्रों का खरीदी को लेकर, क्योंकि अब गौमूत्र का भी टेस्टिंग किया जा रहा है, जैविक खाद के रूप में उसका भी उपयोग करने जाएगी छत्तीसगढ़ सरकार। उसका भी फिलहाल जो है टेस्टिंग, कृषि अनुसंधानों में टेस्टिंग गौमूत्रों को लेकर चल रहा है, तो उसको लेकर भी चर्चाएं हो सकती है। पिछले कैबिनेट बैठक में भी गौमूत्र को लेकर चर्चाएं की गई थी पूनम। तो ये खेती से जुड़ी अधिकतर चीजों पर चर्चा हो सकती है। ट्रांसफर नीति को लेकर चर्चा हो सकती है, मछुआ नीति को लेकर चर्चा हो सकती है। आने वाले विधानसभा सत्र जो 20 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधान का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। उस विधानसभा सत्र में अनुपूरक जो बजट होने हैं उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर चर्चा हो सकती है। साथ ही जिस प्रकार से लगातार बैठकों को दौर भी हम देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, इस बैठक में सिर्फ जो है यहाँ पर मुद्दों और विषयों को लेकर चर्चा होगी, या फिर अन्य कोई रणनीति यहाँ पर भी बनाई जा सकती है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है। आगामी जो चुनाव हैं, कहीं ना कहीं फोकस उस पर भी है। जी निश्चित तौर पर पूनम, हालांकि ये ऑफिशियली बैठक कह सकते हैं, कैबिनेट बैठक, इस तरह की राजनीतिक बातों को लेकर इसमें कहना सही नहीं होगा कि इसमें किस तरह की रणनीतियां सरकार को लेके बनेगी। हालांकि कांग्रेस सरकार के सारे मंत्रिमंडल एक साथ एकत्रित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं और कई बातों को लेकर चर्चाएं भी हो सकती है।
और लगातार जो है कांग्रेस को अगर आपने जैसे कहा कि 2023 के चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस लगातार जुट चुकी है, भारतीय जनता पार्टी भी जुट चुकी है, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर लगातार बैठकों का दौर शुरू कर रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें, लगातार वो अपने संगठन चुनाव को लेकर भी सक्रिय नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी भी अपने लगातार प्रदेश पदाधिकारी की बैठक ले रहे हैं। तो यह कह सकते हैं दोनों ही पार्टियां एक्शन मोड में 2023 के चुनावी एक्शन मोड में अभी से नजर आ रही हैं और सत्ता पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं चिंतित नजर आती है पूनम, क्योंकि लगातार सत्ता में रहने से कहीं ना कहीं लोगों के प्रति जुड़ाव रहता है वो कहीं ना कहीं विधायकों का कम होने लगता है। तो उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा और दौरा कर रहे हैं, जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जनता के सवालों का जवाब भी लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देते नजर आते हैं और जो समस्याएं रहती है जनता की उनको तुरंत निराकरण करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और जो अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर गाज भी गिरी, तो ये विधानसभा वार उनका जो दौरा है और उसमें विधायकों का परफॉर्मेंस कार्ड और जनता से लगातार होने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, भोजेंद्र बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कैबिनेट की अहम बैठक होनी है 14 जुलाई को, ट्रांसफर पॉलिसी पर इसमें चर्चा होगी और साथ ही कई अन्य विषय हैं जिनको लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। मत्स्य नीति को यहाँ पर मंजूरी दी जा सकती है।